अगर आपकी रंगत गोरी भी है तो कभी कभी आपके आर्मपिट की स्किन होती है वो डार्क कलर की होती है। खासतौर पे देसियों में ये बहुत कॉमन है और उसके ट्रीटमेंट के लिए क्या कर सकते हैं। आई एम डॉक्टर शमाना मुफ्ती, अमेरिकन बोर्ड सर्टिफाइड गायनेकोलॉजिस्ट विद स्पेशल इंटरेस्ट इन स्किन केयर एंड सर्टिफाइड लाइफ कोच। आर्मपिट्स हैं बगल और बाकी बॉडी की निस्बत उसका रंग ज्यादा डार्क क्यों होता है? प्यूबर्टी की वजह हो सकता है, क्योंकि जब सने बलूगत होती है तो लड़के लड़कियों के हार्मोन्स ऊपर जाते हैं। प्रेगनेंसी की वजह से हो सकता है, या फिर अगर आपका बॉडी बहुत मोटी है और फोल्ड जो है आपके ऊपर से रगड़ खा रहे हैं, या फिर पीसीओएस के पेशेंट, इंसुलिन रेजिस्टेंस या डायबिटीज अगर हो तो उनको एक डिजीज हो जाती है जिसे कहते हैं एक्एंथोसिस नाइग्रिकेंस। उसमें ना सिर्फ रंग काला होता है स्किन का, बल्कि उसका टेक्सचर भी बड़ा चमड़े की तरह हार्ड स्किन हो जाती है, उसको डिफिकल्ट होता है ट्रीट करना। अगर आपके कोई स्किन डिजीज प्रेजेंट है, सोराइसिस, एक्जिमा, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, तो आपने हमेशा डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना है, वो आपके लेजर्स कर सकते हैं। वैसे देसी रंगत में जो है लेजर कभी कभी ज्यादा नुकसान देती है, तो यू हैव टू गो सी द स्पेशलिस्ट कि वो सही तरीके से करे। और या उसके साथ वो पील्स कर सकते हैं हाई सोल्यूशन के साथ, जिसमें टीसीए या ग्लाइकोलिक एचए बीएचए के पील्स आ जाते हैं। लेकिन वो अपने घर में खुद से ट्राई ना मारे, क्योंकि आपको नुकसान हो सकता है, स्किन और इरिटेट हो सकती है। जौन सी चीजें आपने नहीं करनी हाइपर पिगमेंटेशन में, आपने सोडियम बाइकार्बोनेट इस्तेमाल नहीं करना, या लेमन को नमक लगा के बहुत ज्यादा रगड़ना नहीं है, स्किन और इरिटेट हो जाएगी। स्क्रब्स वगैरह हार्श स्क्रब्स नहीं यूज करने। बगलों में यहाँ की स्किन बहुत जेंटल होती है। हेयर लेजर कर रहे हैं, हेयर रिमूवल के लिए तो जबरदस्त चीज है। अगर उसको अफोर्ड नहीं कर सकते तो यहाँ पे आप शेव करें विद फोमिंग जेल, बहुत जेंटल फोमिंग शेल के साथ हर 2-3 हफ्ते के बाद शेव कर सकते हैं। वैक्सिंग मत कीजिए। फिर आप कौन सी चीजें कर सकते हैं? आप बॉडी वॉश खरीदें जिसके अंदर एक्सफोलिएटिंग एजेंट प्रेजेंट हो। सेरेवे का आता है 2% सैलिसिलिक एसिड, या फिर अमेलेक्टिन का प्रेजेंट होता है जिसमें लैक्टिक एसिड है 12%। ये जेंटल एक्सफोलिएट करेंगे, क्योंकि ये बॉडी वॉश है, आप इसको पूरे जिस्म पे लगाकर छोड़ सकते हैं और बगलों में 2-3 मिनट ज्यादा छोड़ दें। तो बॉडी वॉश जरूर इस्तेमाल करें नहाते हुए। लॉजिक एसिड आपको पता है स्किन को ब्राइट करता है। इस तरह के सोप्स आते हैं, ये आप नहाते हुए इस्तेमाल करते हैं। डार्क अंडर आर्म्स का ट्रीटमेंट क्या होगा, मैं आपको डिफरेंट रूटीन्स बता देती हूँ। आपको जो सूट करती है और जो प्रोडक्ट्स आपके घर में या आपके पास अवेलेबल हैं उसमें आपको जो आसान लगता है वो ट्रीटमेंट या रूटीन आप इस्तेमाल करना शुरू कर दें। खुद से कस्टमाइज करें। रात को सोने से पहले आप ऐसा करें कि ये ट्रेटनोइन क्रीम 0.1%, इसके साथ एक क्रीम खरीद लें जो कि 10% यूरिया, वो यूसरीन की भी होती है, न्यूट्रोजीना की भी होती है, मुराद की भी होती है, काफी ब्रांड्स में आती है। आपने 10% यूरिया पोर्शन लेना है इक्वल, और ट्रेटनोइन के साथ मिला के दोनों को अपने बगलों में लगा देना है। उसके बाद कुछ देर ठहर के आपने मॉइस्चराइजर लगाना है जिसके अंदर लैक्टिक एसिड 12% या 10% प्रेजेंट हो। चूंकि वो मॉइस्चराइजर होगा तो इतना इरिटेट नहीं करेगा। सुबह जब आप सोकर उठेंगे तो यूज करना है नायासिनामाइड का सीरम 5% या 10%। उसके बाद आप कुछ देर ठहर के अल्फा आर्ब्यूटिन का सीरम इस्तेमाल कर सकते हैं, या एजिलिक एसिड का सीरम, और फिर हैवी मॉइस्चराइजर। सेकेंड रूटीन आपकी ये होगी कि आप 2 प्रोडक्ट्स खरीदेंगे। पहला प्रोडक्ट निग्रीफिक्स के नाम से आता है जिसके अंदर ट्रेटनोइन और लैक्टिक एसिड का कॉम्बिनेशन होगा। आपने रात को हफ्ते में 4 दिन इस्तेमाल करनी है। जो बाकी 3 दिन है उसमें दूसरा प्रोडक्ट इस्तेमाल करें जिसके अंदर टायरोसिनेज इनहिबिटर है। आपको पता है टायरोसिनेज इनहिबिटर स्किन को लाइट एंड ब्राइट करते हैं। एक क्रीम आती है डेमलिन के नाम से, वो आप 3 रातों को इस्तेमाल करेंगे जिसके अंदर प्रेजेंट होता है कोजिक एसिड, अल्फा आर्ब्यूटिन एंड ग्लाइकोलिक एसिड। और सुबह जो है आपकी रूटीन वही होगी जो पहले आपने इस्तेमाल की थी। तीसरी रूटीन जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपके पास ये तमाम चीज़ों के या प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि बस रात को आपने ट्रेटनोइन इस्तेमाल कर लिया और उसके बाद कुछ देर ठहर के आपने नाइसिनामाइड का सीरम इस्तेमाल किया, फिर आपने एजिलिक एसिड का सीरम इस्तेमाल किया, और फिर मॉइस्चराइजर इस्तेमाल कर लिया जिसके अंदर लैक्टिक एसिड प्रेजेंट है। और सुबह भी आपने ये रूटीन रखी जिसमें विटामिन सी, नाइसिनामाइड, एजिलिक एसिड, ये तमाम टायरोसिनेज इनहिबिटर्स अगर आपके पास इंडिविजुअली प्रेजेंट हैं तो ये कर सकते हैं। चौथी रूटीन आप ये कर सकते हैं कि आप ट्रेटनोइन इस्तेमाल किया, उसके बाद कोई आप ऐसा प्रोडक्ट ले लें जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ टायरोसिनेज इनहिबिटर प्रेजेंट हो। जिस तरह से कुछ डार्क स्पॉट करेक्टर्स आते हैं, जिस तरह ये फेडिड का है और इसके अंदर प्रेजेंट है कोजिक एसिड, नाइसिनामाइड एंड ट्रांसैमिक एसिड। एक्सफोलिएटिंग एजेंट जो लीव ऑन होते हैं, जिस तरह कुछ लोग ग्लाइकोलिक एसिड का टोनर इस्तेमाल करते हैं 8%, या अगर आपको लगा के छोड़ना ही है तो लैक्टिक एसिड वाला सोल्यूशन एक्सफोलिएटिंग एजेंट इस्तेमाल करें, दैट विल बी जेंटलर ऑन योर स्किन।
फिर कुछ घर के टोटकों की बात कर लेते हैं। आप दही जिसमें लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होगा, एक्सफोलिएट करेगा, उसको आप दही को मिला लें हल्दी के साथ, जो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, टर्मरिक जिसे कहते हैं, इसका सोल्यूशन बना के आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डार्क एरियाज में। उसके अलावा आप पपाया जिसे पपीता कहते हैं, उसको मैश करके आप यूज कर सकते हैं दही के साथ। आपके एरिया जहां जहां ब्लैक हुआ हुआ है, नीज हो गए, एल्बोज हो गए, ये नकल्स हो गए, पाँव हो गए, कहीं पे भी जहां आपको डार्क पिगमेंटेशन या नेक हो गई, ये तमाम जो रूटीन मैंने आपको बताई है वहां पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं।